मैंने इस बच्ची को कनॉट प्लेस से रेस्क्यू करा था एंड अफसोस की बात है कि एकदम पुलिस स्टेशन के सामने से रेस्क्यू करा था। उसको इंसानों ने डंडों से मारा था। तब तक मुझे वही बताया गया था, बट जब वो आई है, शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक एंड ट्रॉमा। शी वॉज नॉट मूविंग, शी वॉज स्टिफ लाइक अ रॉक। उसकी मेडिकल टेस्ट से ये पता चला कि शी हैज़ बीन रेप्ड बाय ह्यूमन बींग्स एंड वो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट था, बिकॉज़ मेरे को संस्था पे ये बोल दिया गया था कि अगर ये अगले 48 आवर्स के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो ये पागल हो जाएगी, यानी ये काटेगी। मेरे पास भैरव है, ही इज़ एन एसिड अटैक विक्टिम। ओह यस, उसकी बॉडी की एक पूरी साइड जल चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी एंड ही वॉज एक्सट्रीमली फिरोशियस। यू नो, लोग पूछते हैं ना, ये जानवर हमें सड़क पे काटता है और हमारे बच्चे इम्पोर्टेंट है। जो जानवर है वो बता नहीं सकता कि उसके लिए आने से पहले, जैसे आप हैं, आपने उसको क्या अटैक करा या उसके साथ क्या उसकी हुआ हिस्ट्री क्या है, राइट? अब नेक्स्ट गुजरने वाली मैं हूँ और मुझे अटैक कर दिया, मैंने तो फटाफट बोल दिया कि ओ डॉग्स, दे आर न्यूसेंस। बट नोबडी रियली गोज इनटू द हिस्ट्री और यू नो उन पे क्या बीती है। द मेंटल एटीट्यूड ऑफ वेट्स एंड पैरावेट्स इज दैट पैसा बनाना है तो कुत्ता है, बिकॉज योर डॉग विल नेवर कम एंड टेल यू कि मुझे यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। सो दूसरी चीज़ आई विल टेल पीपल, डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो वेट्स व्हेन दे कम टू योर हाउस एंड से कि ये इंजेक्शन लगना है, ये दवाई देनी है, बिना ब्लड टेस्ट के। डू नॉट लिसन टू देम। उनका काम है आपको अपने ऊपर निर्भर ऐसे रखना कि आपके कुत्ते को बीमारी को हफ्ता 10 दिन चला के रोज़ आपसे पैसे हेठना और एंड में आपका कुत्ता भी पार्थिव शरीर आपके हाथ में देके घर चले जाना। आपने कहा कि सड़क पर हैं और देखने वाले कोई नहीं। सेंसस है। क्या हाल है, क्या हाल है इस वक्त? एनिमल वेलफेयर, MCD, इट्स इमेंसली करप्ट, इमेंसली करप्ट। सरकार की तरफ से प्रोविजंस हैं इनकी तादाद को कंट्रोल करने के लिए, रेबीज़ मुक्त करने के लिए हमारे देश को, मगर सालों से ये जो फंडिंग आती है इन जानवरों के लिए वो इन तक नहीं पहुंचती है। अगर सेंसस आप देखें तो आई थिंक 2000 एंड एज टैक्स पेयर्स आई थिंक पीपल शुड नो दिस। जानवर को ब्लेम करने से या इनकी तादाद बढ़ गई, यार बहुत कुत्ते हो गए सड़क पे, दे आर अ न्यूसेंस, इनको ब्लेम करने से पहले इंसान को दो चीज़ें सोचनी है कि हमने किया तो क्या किया इनके लिए, दूसरा सच्चाई है क्या, रूट कॉज को जाना। We have MCD units, we see vans catching them inhumanely. माँ शब्द जब हम सुनते हैं, सो फर्स्ट थॉट जो आता है माइंड में वो यही आता है कि जो हमारा माइंड इमेजिन करता है कि हम एक ह्यूमन मदर देखते हैं, एक ह्यूमन चाइल्ड देखते हैं, यही एक फर्स्ट थॉट आता है। बट आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो माँ हैं बहुत सारे बेजुबानों की। मुझे नंबर तो नहीं पता, ये तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कितने वो बेजुबान जानवर आपके बच्चे हैं, आप उन्हें अपनी माँ बुलाती हैं। हमारे साथ में हैं मानवी राय, उद्गम चैरिटेबल ट्रस्ट है इनका, ये एनिमल्स की जान बचाती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। ABP लाइव पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, माय प्लेजर। जी, आपका नाम तो सब जानते हैं, अपना नाम मैं बता दूं मेरा नाम मानसी है और आज बहुत सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे जो शायद लोगों के दिल को बहुत छूते हैं। बहुत सारे लोग इस पर गुस्सा भी होते हैं क्योंकि जिस तरह का बिहेवियर हम स्ट्रीट एनिमल्स के साथ करते हैं, मैं सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स की बात नहीं, स्ट्रीट एनिमल्स की भी बात करूंगी। बट देन उससे पहले, चूंकि मैंने आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को जब देखा, इट हैज़ अ वेरी गुड सोशल मीडिया रीच, टिप जरूर बताइएगा वहां पर लिखा था सिनेफिलिस्ट, दैट यू आर अ सिनेफिलिस्ट। सो ये क्या होता है, हमें जरूर से बताएं। दिस इज एन एनिमल लवर. Oh. Right. Cinephilist is someone who just loves animals, and I think I have crossed the limit also of loving. मेरी तरफ से तो for me they are God. मेरे लिए भगवान से कम नहीं है जानवर, and again सिर्फ dogs नहीं, जानवर. And for me they are life, creation of this universe, where मेरे अंदर ये सोच नहीं है कि इंसान हूँ तो मैं सुपीरियर हूँ. मुझे ऐसा लगता है ये हमसे ज़्यादा सुपीरियर है. दे आर मोर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, दे आर मोर प्योर, एंड मेरी तरफ से फुल समर्पण है. फॉर मी माई वर्क इज़ नॉट जस्ट रेस्क्यू वर्क और आई एम रनिंग अ शेल्टर. ये मेरी पूजा है. ये पूजा बनी कब? क्योंकि सब कुछ एकदम से नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐसा हमारी ज़िंदगी में घट जाता है जो हमारी ज़िंदगी ये मोड़ ले लेती है. उद्गम चैरिटेबल ट्रस्ट बना,
आप किस तरह से आप सब जानवरों की ज़ुबान बनी, उनकी आप मदद कर रही हैं, ऐसा क्या वाक़या हुआ आपकी लाइफ में मानवी जी जो आप इस दिशा में आ गए? फॉर मी ये एक बहुत ही ऑर्गेनिक बात है और इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। मेरे लिए ये रास्ता भगवान ने खुद बनाया है और चुना है। ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स जानवर से प्यार बचपन से करती हूँ। आई एम बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑल्सो जो जानवर से प्यार करते हैं, बट प्रोफेशन से मैं एक डिज़ाइनर हूँ, मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ, मैं एक होम स्टेजर हूँ और मैं पिछले 18 साल से कनाडा में थी और हर सर्दियाँ मैं इंडिया आती थी, दिल्ली, निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में पढ़ाने के लिए। और हुआ ऐसा कि 2020 में क्लासेस ख़त्म होने के बाद फेब में मार्च 13 को लॉकडाउन अनाउंस हो गया पहला। सो उसमें अगेन एज आई सेड कि मेरे लिए ईश्वर ने ये रास्ता खोला है। इसमें मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं इंडिया रुकूंगी। एंड उस वक्त ये सोचा कि चलो गांव के सारे जानवरों को खाना खिलाते हैं, चाहे गाय है, बिकॉज सब कुछ बंद हो चुका था। खाना खिलाते वक्त केसेस आने लग गए आंखों के सामने एंड बस फिर उनको रेस्क्यू करा, उनकी मदद करी एंड आज 4.5 साल हो चुके हैं, आपके सामने बैठी हूँ। आई रन अ डॉग शेल्टर, आई एम अ मदर टू 88 डॉग्स एंड 2 नंदी, एक्चुअली 3 नंदी, वी जस्ट रेस्क्यूड अनदर वन, और एक गौ माता और एक घोड़ा। ये सब मेरे बच्चे हैं। वाओ तो कुछ कहानियाँ आज आपसे जानना चाहेंगे। ओके। जब आप रेस्क्यू करने जाती हैं, आई नो वो बहुत दुखद एक पल होता है। इट्स नॉट हैप्पी, इट्स नॉट अ हैप्पी स्टेट कि आप उन्हें उस कंडीशन में देखें, बट देन एंड इज़ ब्यूटिफुल जब आप उन्हें रेस्क्यू करके आती हैं और वो एक बार फिर से एक अच्छा माहौल उनको जब मिलता है, स्ट्रीट डॉग्स को या कोई भी स्ट्रीट एनिमल हो। मैं आपसे वो कहानियाँ ज़रूर से जानना चाहूँगी जो आपके दिल के बेहद करीब है। आई नो एक माँ के लिए चुनना बहुत मुश्किल होता है कि किस बच्चे की कहानी मैं बताऊँ, लेकिन अगर आप कुछ कहानियाँ आज हमारे साथ शेयर करना चाहें जब आपने देखा हो कि किस हालत में आपको मिले और क्या उनका अंजाम हुआ। राइट एंड आपने बड़ी अच्छी बात बोली है दैट एक हैप्पीनेस वापस आती है, जिस कंडीशन में उठाते हैं वो बहुत दुखद है। और इसी वजह से मेरी संस्था का नाम उद्गम है। उद्गम इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग ऑफ हैप्पीनेस, अ हैप्पी लाइफ। किस्से तो बहुत है एंड बहुत मुश्किल है चूज़ करना। मेरी सबसे चहीती आई थिंक नाजुक है, उसका नाम भी नाजुक इसलिए है क्योंकि शी केम टू मी इन अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन। मैंने इस बच्ची को कनॉट प्लेस से रेस्क्यू करा था एंड अफसोस की बात है कि एकदम पुलिस स्टेशन के सामने से रेस्क्यू करा था। उसको इंसानों ने डंडों से मारा था, तब तक मुझे वही बताया गया था। बट जब वो आई है, शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक एंड ट्रॉमा, शी वॉज नॉट मूविंग, शी वॉज स्टिफ लाइक अ रॉक। उसकी मेडिकल टेस्ट से ये पता चला कि शी हैज़ बीन रेप्ड बाय ह्यूमन बींग्स एंड वो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट था बिकॉज़ मेरे को संस्था पे ये बोल दिया गया था कि अगर ये अगले 48 आवर्स के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो ये पागल हो जाएगी, यानी ये काटेगी। तो मैं संस्था के बजाय उसको घर ले गई, जबकि घर पे भी मेरे पास 2 डॉग्स हैं। यू नो हाउ पोजेसिव दे आर, किसी को बाहर से ले आओ, दे डोंट एडजस्ट दैट वेल। तो पूरे घर का एक अरेंजमेंट डिफरेंट करना पड़ा, उसको एक अलग कमरे में रखा और कॉन्स्टेंटली उसको जाके प्यार करा, जितनी समझ है, जो समझ है वो किया। एंड आज आई थिंक वो संस्था भी सबसे लाडली है, उसके लिए सारे रूल्स बेंड होते हैं। वो कॉलर नहीं पहनेगी तो वो कॉलर नहीं पहनेगी। कितने साल की है? आई थिंक जब मेरे पास आई थी तभी लगती थी कि 3-4 साल की होगी। अब आप लगा लीजिए 4 साल और ऐड कर लीजिए, शी मस्ट बी 6 और 7। खाना अलग खाना है तो अलग खाएगी, बाकी जो खा रहे हैं वो नहीं खाना, कुछ और खाना है तो वो, मतलब शी इज लाडली, शी इज स्टिल अ वेरी डिफरेंट चाइल्ड। शी बिहेव्स, शी इज वेरी लविंग बट शी बिहेव्स डिफरेंट। सो नाजुक के अलावा किसकी कहानी बताइए? एक मेरे पास भैरव है, ही इज एन एसिड अटैक विक्टिम। ओह यस, उसकी बॉडी की एक पूरी साइड जल चुकी थी, खत्म हो चुकी थी एंड ही वॉज एक्सट्रीमली फिरोशियस। यू नो, लोग पूछते हैं ना ये जानवर हमें सड़क पे काटता है और हमारे बच्चे इम्पोर्टेंट है। जो जानवर है वो बता नहीं सकता कि उसके लिए आने से पहले
जैसे आप हैं, आपने उसको क्या अटैक करा या उसके साथ क्या उसकी हुआ हिस्ट्री क्या है, राइट? अब नेक्स्ट गुजरने वाली मैं हूँ और मुझे अटैक कर दिया, मैं तो फटाफट बोल दिया कि ओ डॉग्स दे आर न्यूसेंस, बट नोबडी रियली गोज इनटू द हिस्ट्री और यू नो उन पे क्या बीती है। तो भैरव आया, ही वॉज एक्सट्रीमली फिरोशियस, उसकी बॉडी एक साइड ख़त्म थी, इट वॉज रियली बैड। और पता लगा कि किसने उसके साथ क्या नहीं, किया या ये नहीं पता चला हमें। एंड बट अगेन नाउ विद लव ही इज़ वन ऑफ यू नो सबसे ज़्यादा गले लगता है वो, एंड वो कभी भी 100% हील नहीं हो पाया, बिकॉज यू नो हाउ डॉग्स सिट, वो एक कर्वेचर में बैठते हैं, तो वहाँ से उसकी बॉडी स्किन आती तो गई, बट एक अजीब तरह से वो फिल हुआ, वो पूरी तरह से नहीं। तो वो आज भी है, उसके ज़ख्म पूरी तरह से भरे नहीं हैं, ही इज़ 80-90% हील्ड, बट दे आर देयर। So that was again a very heartbreaking episode for me. I've had cases which have broke my heart like probably a million times every day. मेरे गेट पे पैरालाइज बच्चे फेंक के जाना, मेरे गांव में ये पता चल जाना कि संस्था कहाँ पर है, मुंह लपेट के आना, कुत्तों को फेंक के जाना, उनका ट्रस्ट जीतना, उनको प्यार करना। वो मेरे पास जैसे एक बच्चा आया था, उसका नाम केसरी है, एंड वो नेक डाउन पैरालाइज था। मैं रोज़ रोती थी उसको देख के, बिकॉज मुझे बुरा लगता था, वो बाकी बच्चों को देखता था और सिर्फ गर्दन उठा के रोता रहता था। सो उसको वापस इस काबिल लाना कि वो आगे के पैरों पे भाग सके, वो भागता तो व्हील कार्ट पे है, बट वो आगे के पैरों से अपनी व्हील कार्ट खींच लेता है। फॉर अस दैट्स अ ह्यूज सक्सेस, बिकॉज एज अ मदर आई यूज्ड टू क्राई एवरी डे, बिकॉज आई यूज्ड टू फील दिस इज़ नॉट लाइफ। सो इस तरह बहुत केसेस हैं, हर बच्चे की मेरी संस्था पे एक हिस्ट्री है, एक कहानी है। आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, बिकॉज मैंने अपनी फैमिली में एक केस देखा था जो बहुत प्यार करते थे स्ट्रीट डॉग्स को, एंड देन ही डाइड जस्ट 3 months ago, और डॉक्टर्स ने कहा कि उनको लेप्टोस्पिरोसिस भी एक निकला था। Okay. जो होता है मेनली स्ट्रीट एनिमल्स के कांटेक्ट में अगर आप जाते हैं, तो क्या जब आप मिलती हैं स्ट्रीट डॉग से या किसी भी स्ट्रीट एनिमल से, क्या आप कुछ प्रिकॉशंस ले रखे हैं आपने? अगर मैं चाहूँगी बाकी कोई मदद करना चाहे तो वो भी उस पर ध्यान दें। बिल्कुल भी नहीं लेती। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बोला कि मेरे लिए ये ईश्वर है, और कहते हैं कि भक्ति में सिर्फ प्रेम होता है, डर नहीं होता। एंड मुझे तो 3 साल की जब मैं थी बच्ची, तब से याद है कि मेरे घर में डॉग्स होते थे बड़े बड़े, और तब भी उनका मुंह चूमना, उन्हें प्यार करना, सब करना, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं रोका। यहाँ तक कि मेरे को बहुत कमेंट्स ज़रूर आएंगे कि मैम ग्लव्स पहना करो, मास्क पहना करो, कुत्तों से ये हो जाता है, कुत्तों से वो हो जाता है। जितने रोग आप इंसान से कैच करते हैं ना, कोविड भी इंसान से ही आया था, शायद ही जानवर से कोई प्रिकॉशन लेने, ये मेरा विश्वास है, वेदर पीपल वांट टू सब्सक्राइब टू इट और नॉट। मैं तो रोज़ आई हैव पिक्ड अप रेबीज़ केसेस, मैं ये सब भी उठाती हूँ। मेरे मन में कभी नहीं आया कि कुछ है इसमें, और ना ही मेडिकली मैंने सुना है कि डॉग से कोई बीमारी होती है। I've never heard of it, and since you've mentioned this, I'm actually going to go back home and read about it. But the fact is that आप जानवरों से, हाँ, आप हाइजीन के लिए खाना खाते वक्त या अपने बेड में जाते वक्त सोने के लिए, आप वो जो सड़क से बाकी इन्फेक्शंस और गंदगी है, कभी कुत्ते आपने नाली से उठाए हैं, कभी कहीं से, ऑफ कोर्स वो तो कहीं के लिए भी, आप जिम से भी आते हैं तो आप नहाते हैं। So that of course, if you want to, while eating food or going back to your bed, you want to clean up, that's a good habit anyway, but I don't think so dog से कोई infection आता है। बिल्कुल। आपके इस लुक के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी। Okay. यस, व्हाइल आई वाज गोइंग थ्रू योर इंस्टाग्राम अकाउंट, और मैंने देखा कि आपका एक लिबास जो बिल्कुल बदलता नहीं, आपका ये ऑरेंज कलर का ये जो वेल है, Right. क्या इसकी कहानी है? क्योंकि अगर ये कोई ऐसे ही नॉर्मल कुछ होता तो शायद ये अलग अलग रंगों में बदलता भी। Right. So, ये सिर्फ एक सिमिलर वेल मुझे हर एक आपके पोस्ट में दिखता है। आज आप यहाँ आई हैं, आप इसी रूप में हैं। हाँ. इसकी क्या कुछ कहानी है?
हाँ, बड़ी सिंपल सी कहानी है, बड़ी स्वीट सी कहानी है। एंड मैं हर साल अमृतसर गोल्डन टेम्पल ज़रूर जाती हूँ, जो जब से बच्चों का काम शुरू करा है नहीं जा पा रही, बट मेरे जितने भी ये सरोपे हैं वो अमृतसर से हैं, गोल्डन टेम्पल से हैं। एंड हुआ क्या था कि जब ये काम शुरू करा तो मैंने एक गांव में शुरू करा ये काम। एंड मेरी गाड़ी में हमेशा एक ये चादर पड़ी होती है, ओढ़नी पड़ी होती थी कि कभी रास्ते में गुरुद्वारा आ गया तो हाथ उठाया, सर ढके और अंदर चले गए। बट गुरुद्वारे जाने के बजाय केस आने लग गए। तो गांव में थी तो या तो हमेशा ऐसे होता था कि एक आदमियों का झुंड बैठा हुआ है, या तो ड्रिंक कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, तो हाथ हमेशा पीछे जाता था अपने आप को कवर करने के लिए, या केस ऐसा होता था कि उठाने के लिए तो भी हाथ पीछे जाता था सरोपा उठाने के लिए। तो जब ये रोज होने लगा, दिन में कई बार होने लगा, तो उस दिन मुझे समझ आया कि अब ये मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है और ये मेरे बच्चों की तरफ से शायद मेरा आमर है, शायद मेरा कफन है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आई नो इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग एंड नाउ इट्स नॉट गोइंग टू लीव माय लाइफ। सो इस लिबास में हम आपको हमेशा इसी लिबास में मिलते हैं। और इंडिया में गर्मी बहुत होती है, सो मुझे ये लूज कपड़े पहनने, मुझे जीन्स नहीं पहननी। एग्जैक्टली। बात करना चाहूंगी पेट ओनर्स की, बिकॉज हमारे पास भी एक डॉग था। मतलब मैं अपनी चीज़ें इसलिए भी बता रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ में ये होता भी है। जब जस्ट 2 years ओल्ड और फीमेल था, और अभी कुछ ही महीने पहले उसकी डेथ हुई है जस्ट बिकॉज प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। राइट। जो आए भी वहाँ से ठीक करने के लिए, उन्होंने पता नहीं 1 घंटे में क्या इंजेक्शंस लगाए कि हेल्दी डॉग, सिर्फ 1 हफ्ते से बुखार था, कुछ इंजेक्शंस और 1 घंटे के अंदर ब्लीडिंग एंड शी डाइड। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हम अपनी कॉलोनी में भी एक बार देख चुके हैं कि कोई आया, आजकल कुछ भी मतलब वेटनरी डॉक्टर्स के अलावा, मैं वेटनरी डॉक्टर्स नहीं बोलूँगी बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अपने आप ही पेट शॉप खोल लेते हैं एंड देन वो आ जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। दे आर नॉट ट्रेंड। और उन्होंने एक डॉग को हमारी कॉलोनी में इंजेक्शन लगाया, उसके लेग्स पैरालाइज हो गए। सो इट्स लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इंक्लूडिंग पेट ओनर्स को भी नहीं पता कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि हमारे डॉग को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हम जाएं कहाँ। हर शहर में फैसिलिटी भी ज़रूरी नहीं अच्छे से अवेलेबल हो, तो ऐसे में क्या करें? आप क्या सजेशंस देंगे? सबसे पहली बात तो अगर आप एक पपी, एक डॉग अडॉप्ट करते हैं, प्लीज़ मेक श्योर उनकी वैक्सीनेशंस हमेशा कंप्लीट है। Whatever infections and everything they are picking up, they are from the streets, right? पहला तो ये है कि जो इनके सालाना वैक्सीनेशंस हैं वो कंप्लीट रहे, इनकी डीवर्मिंग कंप्लीट हो, सो द चांसेस ऑफ पिकिंग अप इन्फेक्शंस एंड एवरीथिंग इज लेसर। दूसरी चीज़, यस, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इंडिया में वेटनरी शायद ही कहीं कहीं जगह अच्छा है। एंड पहली बात तो सिलेबस भी 1930 का फॉलो कर रहे हैं, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। वी हैव वेरी फ्यू वेटनरी कॉलेजेस एंड द मेंटल एटीट्यूड ऑफ वेट्स एंड पैरावेट्स इज दैट पैसा बनाना है तो कुत्ता है, बिकॉज योर डॉग विल नेवर कम एंड टेल यू कि मुझे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। सो दूसरी चीज़ आई विल टेल पीपल, डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो वेट्स व्हेन दे कम टू योर हाउस एंड से कि ये इंजेक्शन लगना है, ये दवाई देनी है, बिना ब्लड टेस्ट के। डू नॉट लिसन टू देम। बिना एक्सरेज के डू नॉट लिसन टू देम। उनका काम है आपको अपने ऊपर निर्भर ऐसे रखना कि आपके कुत्ते को बीमारी को हफ्ता 10 दिन चला के रोज आपसे पैसे हेठना, और एंड में आपका कुत्ता भी पार्थिव शरीर आपके हाथ में देके घर चले जाना। दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। सो प्लीज़, जस्ट लाइक अस ह्यूमंस, बिना टेस्ट के, बिना एक्सरेज के, बिना अल्ट्रासाउंड के, जब हमारे में नहीं पता चलता कि क्या बीमारी है तो ब्लाइंडली किसी डॉक्टर को फॉलो ना करिए। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे, ऑफ कोर्स आई एम वेरी ब्लेस्ड, I have a very nice team of paravets and vets now, doctors, I trust them. but आप देखेंगे मैं अपने वीडियोस में हर केस के साथ खड़ी हूँ। Why do I do that? Because शुरू में मेरा भी बहुत उल्लू बनाया गया था। वेट्स आते थे, पैसा भी बना लिया, समझ नहीं आया, डॉग की डेथ भी हो गई, ये तो चलने लग गया था, फिर क्यों डेथ हो गई। Then I started standing with every case. I started asking questions to the doctor कि ये लगाया है, ये क्यों लगाया, ये ऐसे करा है, क्यों करा है, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे। सो डॉक्टरी नहीं पढ़ी, बट माँ तो हूँ, लॉजिक तो सीख सकती हूँ, कॉन्सेप्ट्स तो अपने क्लियर कर सकती हूँ। सो करते कराते अब हाँ, ऐसी स्थिति आ गई कि नाउ नो डॉक्टर कैन फूल मी।
सो वैक्सीनेशंस विदाउट ब्लड टेस्ट अपने कुत्ते को कुछ मत लगाने दीजिए. अगर कोई चोट लगी है, खड़ा नहीं हो पा रहा या रोए जा रहा है, कोई ब्लीडिंग है, बिना एक्सरेज के, बिना अल्ट्रासाउंड्स के, प्लीज़ डू नॉट लेट द वेट ट्रीट योर चाइल्ड. एग्जैक्टली. मेट्रो सिटीज़ में आजकल ये बड़ा ट्रेंड एक चल गया है इन सोसाइटीज़. जो भी डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स, कोई अगर सोसाइटी में आते हैं, उन्हें कुछ लोग फीड कराते हैं. कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये चलन चल जाता है कि ये करा रहे हैं, ये हो रहा है, ये नुकसानदायक है, हमारे बच्चों के लिए खतरा है एंड ऑल. बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. कुछ लोग तो मारते भी हैं. बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत इनह्यूमन केसेस देखे हैं जहां स्ट्रीट एनिमल्स के साथ बहुत गलत व्यवहार भी किया जाता है. क्या उन्हें संविधान भी याद कराना चाहेंगी आप? बिल्कुल. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ आवर ड्यूटी टू फीड एनिमल्स. हम लोग केयर टेकर्स हैं. हम लोग किलर्स कैसे बन गए? हाउ हैव वी बिकम अब्यूसिव? एनी लॉजिकल पर्सन, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, विवेक, सद्बुद्धि और इंसानियत के साथ इतनी गलत बात कैसे कर सकता है कि आप इनको रोटी पे मत खिलाइए, आप इनको मारिए भी. एज ह्यूमंस हम इंसानों की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाई है. वी हैव बीट चाइना, राइट. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, जगह जगह तोड़ के हम लोग सड़कें बना रहे हैं, मेट्रो बन गई, हॉस्पिटल्स हैं. लोग बोलते हैं ना इस देश में कि अरे यहाँ तो इंसान के लिए कुछ नहीं है, तो जानवर के लिए क्या होगा? क्यों नहीं है इंसान के लिए? आज मैं जो इस बिल्डिंग में बैठी हूँ, ये इंसान की बनाई हुई है और ये इंसान को और नॉलेज देने के लिए, एजुकेट करने के लिए, अप टू डेट रखने के लिए बनाई है, राइट. इट्स अ न्यूज़ चैनल. What happened for animals? When we started building, when we started expanding, when did we decide कि अच्छा पहाड़ भी कट रहे हैं, जंगल भी कट रहे हैं, सब कुछ हम कब्जा कर रहे हैं, इनके हिस्से की ज़मीन, इनके हिस्से की रोटी हम इनको कब देंगे? अगर ये सड़कों पे भटक रहे हैं, जिनको आप सड़क के जानवर, लावारिस जानवर, सड़क का कुत्ता बोलते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये सड़क पे क्यों है? ये जंगलों में, पहाड़ों में क्यों नहीं है? Where are they? एंड देन एक बहुत अमेजिंग फिक्सेशन है इंडियंस को फॉरेन ब्रीड्स की. फॉरेन ब्रीड्स दे केम टू अस विद ब्रिटिशर्स. आज दिन तक वो फिक्सेशन गई नहीं है. आपको जब मौका मिलता है किसी को घर देने का, एक आशियाना देने का, प्यार देने का, वो आपके लिए सड़क का कुत्ता है. इंडियन कुत्ता सड़क का कुत्ता है, बट स्टेटस सिंबल मेरी गाड़ी के साथ, मेरे घर के साथ एक शित्जू लगेगा, एक जर्मन शेपर्ड लगेगा. सो द मेंटालिटी ओवर देयर ऑल्सो इज रॉन्ग. वी नीड टू स्टार्ट एम्ब्रेसिंग our own kind, our native breeds. I'm sure हमारी 9 native breeds हैं, शायद किसी को नाम भी नहीं पता हो, बट आज आपको विदेशी 10 breeds का नाम पता होगा, बट अपनी breeds का नाम नहीं पता. शायद डॉग लवर इसे नहीं कहते. No, they are of course status lovers. They're not dog lovers. Dog lover is something totally different. चाहे जैसे आज आप अगर मुझे पूछो, मुझे अडॉप्ट करना हो एक डॉग, I'll not just go for an Indian breed. I'll actually adopt a paralyzed child. I'll adopt a blind child. Because इनके साथ संस्था पे रह के मुझे समझ आया that they can have any issue, any problem, but they will never become dependent on you. They're never a burden. Oh. They know how to live their life and you learn so much from them. आज मुझे चोट लग जाए, मैं एकदम से रो पड़ूँ, या मेरा ज़िंदगी भर के लिए एक हाथ चला जाए, आई विल बी डिप्रेस्ड. बट वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम व्हाट इट इज़ टू स्टिल वैग योर टेल एंड स्टिल गिव लव एंड स्टिल जस्ट बी नॉर्मल, कि जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बीता ही नहीं. वाओ. आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, जब उद्गम चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत हुई, आई एम श्योर किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, शुरुआत करने के लिए आपने अपनी तरफ से सपोर्ट तो किया होगा, लेकिन अब चूंकि ये एक बड़े पैमाने पर बन गया है, सो इसकी फंडिंग एंड ऑल आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? जिस सोच से शुरू किया था वही सोच आज दिन तक कायम है. आई केम, एज आई टोल्ड यू, मैं कनाडा से यहाँ आई हुई थी. मुझे कुछ नहीं पता था कि फेसबुक पे डॉग ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम पे है. इंस्टाग्राम तो मुझे आता भी नहीं था उस वक्त. आई वॉज रियली कट ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया ऑल्सो. एंड ना मुझे पता था कि इस काम में डोनेशन मांगते, यू नो, एवरीथिंग जस्ट स्टार्टेड फॉर मी. एंड I settled myself first. I realized that if I have to do this work 24 hours, proper सेवा की तरह, I don't want to just make a संस्था and leave it to कर्मचारीज. मुझे
उतना उस हालात में आना पड़ेगा कि मेरे को किसी की नौकरी नहीं करनी, मुझे बिजनेस नहीं कर सकती, मुझे ये पूरा वक्त इनके लिए चाहिए. सो द वे आई सेटल्ड माई सेल्फ वाज आई सोल्ड ऑफ एवरीथिंग दैट आई पोजेस्ड, everything. And I decided that I am going to get a small property which is going to give me a monthly income. This is the honest truth because I did this without telling my parents. मेरे घर पे किसी को नहीं पता था because I knew what I'm doing. But had I gone and told my father and mother, उनका पहला reaction ये होता कि शायद यहाँ से थोड़ी सी खिसक गई है, सडनली कनाडा छोड़ के इंडिया आ रही है, सीधा गांव में रहना है, कुत्तों का काम करना है, अपना सब कुछ बेच देना और है. कहाँ पर जगह, गांव आपका कहाँ पर है? छतरपुर के पास है. छतरपुर या के इट्स द लास्ट विलेज ऑफ दिल्ली टुवर्ड्स फरीदाबाद गुड़गांव हाईवे. Okay. So I knew that I knew what my heart wants to do. I want to अपने लिए तो सब जीते हैं, मैं इनके लिए जीना चाहती थी. बट अगर मैं शुरू में फैमिली को बताती, they would have thrown a fit कि बिल्कुल ही पागल हो गई है लड़की. So I started like this and मेरी एक ही थ्योरी थी that रोटी खिलाने वाली मैं नहीं हूँ, जिसने बनाया है वो रोटी खिलाएगा. और जब ज़रूरत पड़ेगी, ये गुरुद्वारा है, ये लंगर और सेवा है. गुरुद्वारे कभी भीख नहीं मांगते मगर रोटी चलती रहती है. वो अपने फरिश्ते भेजता है और रोटी चलेगी. और वही आज हो रहा है कि वक्त के साथ यस फॉलोइंग बढ़ रही है और लोग अपने आप आके आगे से जुड़ रहे हैं. मुझे बहुत ही रेयर मैंने कभी फंडिंग करी होगी, कोई स्पेशल केस है उसके लिए, बट इट इज़ अभी तक गुरुद्वारे के प्रिंसिपल्स पे चल रहा है. लोग अपने आप आते हैं, अपने आप जुड़ते हैं, मैसेज करते हैं दैट हम दान भेजना चाहते हैं या हम करना चाहते हैं. और आज वो मुझे एक ऐसी जगह पे लेके आए हैं, all of these farishtas, all of these God sent followers, that I am now able to support younger rescuers and younger sansthas. वाह, अमेजिंग. आपसे बस मैं यही कहूँगी कि लोगों को आप अपनी संस्था के बारे में अगर बताएं कि लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम जहाँ भी रहते हैं, कभी ऑफिस से घर जाते वक्त या कभी सुबह अगर नाश्ते के लिए जा रहे हैं निकलते वक्त, कहीं ना कहीं हमें दिख जाता है कि कोई बेजुबा जानवर जो किसी सही कंडीशन में नहीं है. मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है. मन में आता है कि काश इसका कोई इलाज हो जाए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई एक कॉल उठा के लगा दे कि आप यहाँ से इसे ले जाएं. और ये एक बुरी कंडीशन में है, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं होता, अवेयरनेस भी नहीं होती कि हम किसे कॉल करें, कौन लेकर के जाएगा. खुद के पास तो इतना टाइम ही नहीं है. सो मैं चाहूँगी कि अगर आप लोगों को प्लीज़ बताएं किस नंबर के थ्रू, किस वे में आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, कहाँ कहाँ आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं. मेरा आंसर इससे बिल्कुल विपरीत होएगा. मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि किसी को कांटेक्ट मत करिए. नेचर और एनिमल्स आपकी भी जिम्मेदारी है और अपने लिए तो सब जीते हैं. जब आप किसी को मुश्किल में देखते हैं, किसी बुरी हालत में देखते हैं, वहाँ से गुजर जाना क्या वो भी गलत नहीं है? और अगर आपकी आंखों को पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, तो आत्मा परमात्मा का अंश है, जानवर में भी उसी की आत्मा है. और जब आपके सामने नारायण है और वो आपको बुला रहे हैं, आप खुद हेल्प करिए. ये एज अ सोसाइटी इंडिया को समझना पड़ेगा कि ये एनजीओज़ और रेस्क्यूअर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. हमने कोई MBA या मास्टर्स नहीं करे हैं जानवरों को रेस्क्यू करने में, उनको प्यार करने में. कंपैशन सब में होना चाहिए. और अगर दिल्ली में 100 संस्थाएं हैं और सड़कों पे भटक रहे हैं 11 लाख कुत्ते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 100 संस्थाएं उन 11 लाख कुत्तों की मदद करें? ऑफिस तो हमेशा होगा, रेंट तो हमेशा देना पड़ेगा, पार्टी में तो जाना पड़ेगा, दारू भी पीने का मन है, सिगरेट भी, मगर एक बार ये सब रोक के सच्ची पूजा करिए. जिसको आपकी ज़रूरत है ना, अपनी गाड़ी रोक के, अपने कपड़ों की, अपनी गाड़ी की, अपने पैसे की परवाह मत करिए, मगर उस पूरी शिद्दत से उसकी मदद करिए. आपने जो वो 1 घंटा काम पे लेट गए हैं, या आपकी गाड़ी जो ज़रा सी गंदी हुई है 500 रुपये में साफ़ हो जाएगी. आप ये देखिएगा उसका फल आपको ईश्वर क्या देगा. So do not have calculation and these worldly things. Please come forward and start helping nature. Animals हम सबकी responsibility है, सिर्फ NGOs और rescuers की नहीं है. और मुझे अगर contact करना है, so just message me on Instagram, on Facebook, I'm there. I do respond. Of course, I can't respond to thousands of messages, and but किस नाम से हैं आप सोशल मीडिया पर? Rai_Manavi. या प्लीज स्पेल भी अगर आप कर दें. ठीक है, RAI
_MANAVI, मैं अपने नाम से हूँ, and that's both everywhere my identity is the same, whether it's Facebook, whether it's Twitter, whether it's Instagram. यस क्योंकि बातों से बातें निकलती हैं और आपने 11 लाख डॉग्स का जिक्र किया। मैं इसके बारे में आपसे आखिर में ज़रूर से जानना चाहूँगी कि ये क्या पूरी कहानी है। 11 लाख कुत्तों की, आपने कहा कि सड़क पर हैं और देखने वाले कोई नहीं सेंसस है। है, क्या हाल है इस वक्त? बहुत बुरा हाल है। जस्ट लाइक एनी अदर फील्ड इन इंडिया, एनिमल वेलफेयर इज नॉट फ्री फ्रॉम करप्शन. Animal welfare, MCD, it's immensely corrupt. सरकार की तरफ से प्रोविजंस हैं इनकी तादाद को कंट्रोल करने के लिए, रेबीज़ मुक्त करने के लिए हमारे देश को, मगर सालों से ये जो फंडिंग आती है इन जानवरों के लिए वो इन तक नहीं पहुंचती है. अगर सेंसस आप देखें तो आई थिंक 2000 एंड एज टैक्स पेयर्स आई थिंक पीपल शुड नो दिस. जानवर को ब्लेम करने से या इनकी तादाद बढ़ गई, यार बहुत कुत्ते हो गए सड़क पे, दे आर अ न्यूसेंस, इनको ब्लेम करने से पहले इंसान को दो चीज़ें सोचनी है कि हमने किया तो क्या किया इनके लिए. दूसरा, सच्चाई है क्या, रूट कॉज को जाना. We have MCD units, we see vans catching them inhumanely, we see that all the time. तो दिक्कत है कहाँ? अगर आप दिल्ली की ही बात करें, देखिए मैं पूरे देश की बात नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको दिल्ली का सिनेरियो बता सकती हूँ. थोड़ा सा हम इसको बेसिक में जानेंगे. फर्ज क्या क्या है MCD के, क्या करना होता है, अगर आप पहले ये लोगों को अवेयर कराएं. ऑफ कोर्स इनको उठा के इनको स्टरलाइज करना है, वैक्सीनेशन करा के इनको वापस छोड़ना है. एंड हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्रोटोकॉल अडॉप्ट करी हुई है, जो नेदरलैंड्स ने भी अडॉप्ट करी है. और आज नेदरलैंड्स इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम स्ट्रे डॉग्स ऑन द स्ट्रीट्स. देयर आर नो स्ट्रे डॉग्स इन नेदरलैंड. सो वो सब अडॉप्ट कर लिए गए, अडॉप्ट हो गए, तादाद कंट्रोल करी गई है, यू नो दे आर नॉट देयर. एंड यही प्रोटोकॉल हमने भी अडॉप्ट करा है, बट अनफॉर्चुनेटली इसको फॉलो नहीं करा है. वी आर नॉट अलाउड टू कैच डॉग्स बाय द नेक, जो हम आज भी कर रहे हैं. हमें ह्यूमेन वे से नेट से पकड़ना है, हर चीज़ का तरीका है, बट यू डोंट सी दैट. सो दिल्ली में अबाउट 13 यूनिट्स हैं जिनको ये स्टरलाइजेशंस यू नो एग्जीक्यूट करनी है. मेल हो या फीमेल हो, इनकी तादाद को, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है. रेबीज वैक्सीनेशन के साथ भेजना है इनको बाहर, बट वी स्टिल गेट रेबीज केसेस. एंड तादाद 2016 में 1.5 से 2 लाख थी सड़कों पे कुत्तों की. आज अगर 11 लाख हो गई है तो इसके ऊपर सरकार CBI इंक्वायरी क्यों नहीं बिठा रही? They need to come under the scanner. MCD and Animal Welfare Board of India, everybody needs to come in under the scanner and find out. एक बेजुबान स्कूल नहीं जाता और बेजुबान को ये नहीं पता कि मेरी तादाद को कंट्रोल करा जाएगा. हमने डिसाइड करा हम ये करेंगे, और अगर हम इसमें फॉल्टर कर रहे हैं, हम इसमें फेल कर गए, तो हमें अपने अंदर ही झांकना है, जानवर को ब्लेम नहीं करना. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच मानवी राय, हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट, और बताने के लिए कि बेजुबानों के साथ आखिर, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमें किस तरह से पेश आना है. थैंक यू सो मच. इट वॉज माई प्लेजर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच. एंड आई होप ये बेजुबानों की आवाज़, मैं हमेशा बोलती हूँ मैं बुलंद आवाज़ हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. बिल्कुल. थैंक यू.